नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की वैदिक सभ्यता की क्लास में। वैदिक सभ्यता में पिछली क्लास में हमने दोस्तों पढ़े थे चार आश्रम। चार आश्रम में हमने सबसे पहले पढ़ा दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसकी जो अवस्था बताई गई है वो बताई गई है 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक इसकी ब्रह्मचर्य की आयु है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बेसिकली करना क्या होता है, बालक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। बालक को स्वावलंबी बनाया जाता है ताकि आगे के आश्रम के लिए बालक तैयार हो सके। तो आज भी दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन सरकारी नौकरी की तैयारी ही है, यानी कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी तक अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। बालक स्वावलंबी बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का तब फायदा होगा, वरना तो जीवन तबाही है अगर आप स्वावलंबी नहीं है। दूसरा है गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। यह वही आश्रम है जिसमें व्यक्ति को आटे तेल के भाव का पता लगता है, यानी कि जीवन सबसे कठिन अगर किसी आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में है। इसकी जो एज बताई गई है वो 25 या 26 से 50 वर्ष तक है। इसमें दोस्तों जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो सामाजिक दायित्व पूरे करता है। जितनी उसकी सामाजिक लायबिलिटी है उन्हें पूरा करता है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत विवाह के साथ होती है। संतान उत्पत्ति इसका लक्ष्य है, क्योंकि वेदों में बताया गया है कि संतान उत्पत्ति के द्वारा ही पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। तो संतान उत्पत्ति करना गृहस्थ आश्रम का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक दायित्व पूरे करना, याज्ञिक अनुष्ठान करना। याद रखना, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को 3 ऋण और 5 महायज्ञ करने होते हैं। ये जो हमारी वेदों की संरचना है, इसमें एक एक बात क्लियर बताई गई है कि गृहस्थ जीवन में रहकर एक व्यक्ति को कितने ऋण, कितने कर्जे उतारने हैं, 3 ऋण, और कितने यज्ञ करने हैं, 5 महायज्ञ और 3 ऋण अगर कोई व्यक्ति कर ले तो उसका गृहस्थ जीवन कामयाब है, अदरवाइज उसका गृहस्थ जीवन बिल्कुल बेकार है। सर ये 3 ऋण कौन से हैं? क्या आज भी हमें ये 3 ऋण उतारने होते हैं? 100% आज भी ये 3 के 3 ऋण होते हैं। जैसे दोस्तों नंबर 1, ये नीचे तक दिखाई दे रहा, नीचे तक गृहस्थ आश्रम है। इसमें बात आई पहले 5 महायज्ञ की और 3 ऋण की। चलो जी पहले 5 महायज्ञ पढ़ते हैं। पहला महायज्ञ कौन सा है दोस्तों? पितृयज्ञ। कौन सा यज्ञ? पितृयज्ञ। नंबर 2 देवयज्ञ। नंबर 3 भूत यज्ञ। नंबर 4 निरियज्ञ और नंबर 5 ब्रह्म यज्ञ। पूरे वेदों के अंदर 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में बताए गए हैं जो एक व्यक्ति को करने होते हैं। पितृयज्ञ क्या है सर, इसके बारे में बताओ। यह है दोस्तों पितरों का तर्पण, अर्थात
पूर्वजों का सम्मान। देखना जरा सही दिख रहा है क्या? पूर्वजों का सम्मान, इसका मतलब आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, जो ये श्राद्ध प्रक्रिया है, जो कनागत प्रक्रिया है, साल में एक बार करते हैं, वो पितृयज्ञ है। उसमें पितरों का तर्पण होता है, पूर्वजों का सम्मान होता है। अगर ये ना हो तो शायद हम साल में एक बार अपने पूर्वजों को याद भी ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में बड़ा व्यस्त है। तो पितरों का हमने यज्ञ अलग से बना दिया, क्योंकि आपके पास जो भी कुछ दिया हुआ है वो सिर्फ किसका दिया गया है? पूर्वजों का। किसका? पूर्व। तो एक साल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्लियर? एक साल में एक दिन। दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं का यज्ञ है ये, याद रखना। यज्ञ में देवताओं को आहुति देना, देवताओं को जो आहुति दी जाती है, तो जो आहुति हम देते हैं, जो हम डालते हैं, वो एक तरीके का भोजन है। उसमें देसी घी से लेकर सब कुछ मिला हुआ होता है, मिक्स होता है। तो ये कौन सा यज्ञ है? देव। ये किसके लिए है? देवताओं के लिए। और पितृ किसके लिए है? पितरों के लिए। भूत यज्ञ। सर ये भूत यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ है दोस्तों जीवधारियों के लिए, जो पृथ्वी पर विराजमान है जीव जंतु, जीवधारियों के प्रति दया भाव। तो यानी कि आप जा रहे हैं, आपने चींटियों को आटा डाल दिया, तो आपने कौन सा यज्ञ कर दिया? आप जा रहे हैं, आपने मछलियों को दाना डाल दिया, कौन सा यज्ञ कर दिया? भूत यज्ञ। यानी कि वेदों में कहा गया है जितने आपके आसपास जीव हैं उनके खाने का, उनके मान सम्मान का आपको ध्यान रखना है। तो उनके प्रति दया भाव और उनके लिए खान पीने की व्यवस्था, ये कौन सा यज्ञ कहलाता है? भूत यज्ञ। निरी यज्ञ कौन सा है दोस्तों? अतिथि। निरी का मतलब होता है अतिथि। अतिथि देवो भव, ये हमारी जो परंपरा है, अतिथि देवो भव। भगवान हमने जो दर्जा दिया है अतिथियों को, मेहमान को, वो किसका दर्जा दिया? देवताओं का, भगवान का दर्जा दिया, वो यही यज्ञ है, निरी यज्ञ। यानी कि इसके अंदर क्या है? अतिथियों का समुचित सत्कार। समुचित का मतलब जो उचित हो। अब मान लिया तेरे यहां कोई आया, तेरे यहां कोई अतिथि आया और वो अतिथि आकर कहने लगा जी मुझे रात को शराब चाहिए। तेरे यहां कोई अतिथि आकर कहने लग गया जी आपके यहां एसी नहीं लगा हुआ है, मुझे एसी चाहिए, और आपकी औकात नहीं है एसी की, तो आप एसी लगवा दोगे उसके लिए, तो वो समुचित सत्कार नहीं है। पर अगर तेरे यहां एक एसी लगा हुआ है, तू खुद एसी में सो रहा है, और तेरे यहां जो मेहमान आया एक दिन के लिए उसे तूने एसी नहीं दिया, तो इसका मतलब तुमने क्या नहीं किया? निरी यज्ञ नहीं किया। तो पहला क्या करना चाहिए था? निरी यज्ञ। एसी में कौन सोएगा? मेहमान। और तू कहां सोएगा? पंखे के सामने। ये निरी यज्ञ है। तो आपने पहले बुजुर्गों से सुना भी होगा कि घर आए व्यक्ति के साथ कभी भी अभद्रता नहीं करनी, घर आए मेहमान को बुरा भला नहीं कहना, चाहे वो तेरे साथ कितना ही लड़ ले, क्योंकि वो तेरे लिए क्या है? भगवान। ये कौन सा यज्ञ है? निरी यज्ञ। और एक है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है दोस्तों? वेदों का अध्ययन करना। ये कौन सा यज्ञ कहलाता है? ब्रह्म यज्ञ। तो यानी कि हमें 5 महायज्ञ करने होते हैं। 5 महायज्ञ करने के बाद हमारा जो ग्रस्त जीवन है वो सही से बिल्कुल परफेक्ट करता है। ये आज भी है, बताओ ऐसा है कि नहीं है? हिंदू धर्म में ऐसा है कि नहीं है? पितृयज्ञ, कनागत श्राद्ध, देव यज्ञ, देवताओं को आहुति, कोई भी शुभ काम होगा, शादी होगी तो भी आहुति डलेगी, मुहूर्त होगा तो भी आहुति डलेगी। भूत यज्ञ है कि नहीं है हिंदू धर्म में? आज भी जूका तू है। निरी यज्ञ है कि नहीं है? अतिथि देवो भव। और उसके बाद ब्रह्म यज्ञ, वेदों का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन नहीं कर पाए आप तो इसका मतलब पर्टिकुलर 4 वेद नहीं है, इसका मतलब धार्मिक पुस्तक है। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, भगवान के बारे में कुछ तो धार्मिक सोच करो, यह ब्रह्म यज्ञ है। आई बात समझ में? तो आज भी कोई करता है कैसे? आज भी इसको फॉलो करते हैं। कितने यज्ञ हैं? 5। लिख लो। 5 महायज्ञ के बाद बात करते हैं 3 ऋण की। 3 ऋण, सर ये तो बड़ी खतरनाक बात है। 5 महायज्ञ 3 ऋण। हाँ भाई 3 ऋण। पहला याद रख, नंबर 1 पितृ ऋण। कौन सा ऋण? नंबर 2 याद रख देव ऋण, और नंबर 3 याद रख ऋणी ऋण। यहां देखो बाद में लिखना दोस्तों पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है दोस्तों? संतान उत्पत्ति द्वारा
मुक्ति। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शादी विवाह कर लेता है, विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो कौन से ऋण से मुक्ति मिल गई उसे? पितृऋण, क्योंकि उसने अपने वंश को आगे बढ़ा दिया, अपने वंश को रोका नहीं। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति वेदों में अनिवार्य है। कौन से ऋण से मुक्ति मिलेगी? पितृऋण। देव ऋण याद रखना, देव ऋण के अंदर और एक ऋणी ऋण। ऋणी ऋण जो है दोस्तों वो है वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन। और देव ऋण के अंदर एक चीज थोड़ी सी चेंज है, क्या? याज्ञिक अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान, इनसे मुक्ति है। चलो जी बात करते हैं सबसे पहले 3 ऋण की। 3 कर्जे तेरे पे। पहला कर्जा कौन सा है? पितृऋण का कर्जा कैसे उतारेगा? दूसरा ऋण है तेरे पे देव ऋण। देव ऋण क्या है? इसमें याज्ञिक अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठान द्वारा मुक्ति मिलेगी। सर ये क्या है याज्ञिक अनुष्ठान? याज्ञिक अनुष्ठान का मतलब है यज्ञ करना, और धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है धर्म के कार्य करना, जैसे दान करना, जैसे भूखे को भोजन करवाना, जैसे भंडारा करना, जैसे प्याऊ लगाना, जैसे कोई गरीब बच्चा है उसे पढ़ाना, जैसे किताबें दे देना। जितना भी दान है ये धार्मिक अनुष्ठान है। अब एक बात बताओ, ब्रह्मचर्य में कोई दान कर सकते हैं क्या? पढ़ने की एज में दान कर सकते हैं क्या? बुजुर्ग होके क्या करेंगे? पैसा पास रहेगा क्या? जब 50 साल के बाद रहेंगे तो सब कुछ किसके बीच बांट दिया? संतान को। जब सब संतान को दे दिया, तेरे पास क्या रहा? तो तू जो भी दान कर सकता है 25 से 50 की एज में कर सकता है। ये है वो धार्मिक अनुष्ठान, जब तुझसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तेरा पैसा जा कहां रहा। तो इस एज में जितना धार्मिक अनुष्ठान कर देगा उतनी मुक्ति मिलेगी, और जितने याज्ञिक अनुष्ठान कर देगा। और ऋणी ऋण में क्या है? वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन। यही ब्रह्म यज्ञ की बात है, यही इसकी। तो कितने ऋणों से मुक्ति मिलनी है? 3। ये सब कौन से आश्रम में है दोस्तों? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 पे आता है फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो एज बताई गई है वो एज बताई गई है 51 से 75। इसमें हमें जो व्यक्ति है वनों में रहकर काम अर्थ से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य। यानी कि इसमें वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति घर से दूर रहता है, वनों में रहता है, घर से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य दोस्तों ये है वर्तमान में जैसे यात्राएं करना, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो बड़े बड़े मठों की यात्राएं हैं वो वानप्रस्थ में होती थी 51 से 75। यहां वनों का मतलब ही क्या है? यात्राएं। वनों का मतलब क्या है? घर से दूर रहोगे, धार्मिक यात्रा करोगे तो धर्म से जुड़ाव होगा, लोगों की हिचकिच से दूर रहोगे, आप सब झमेले से दूर निकल जाओगे। वानप्रस्थ आश्रम। क्लियर? और नंबर 4 है दोस्तों, कौन सा? क्या लेना ना सबसे नहीं? संन्यास। संन्यास आश्रम वानप्रस्थ की ही एज समझ लो बराबर ही है, 76 से 100 वर्ष। इसका भी एक ही लक्ष्य है दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति। यानी कि हर एक चीज से संन्यास ले लेना, हर चीज से दूरी बनाना, सारी मोह माया छोड़कर सिर्फ काहे की प्राप्ति करना? मोक्ष की प्राप्ति। आज भी अगर कोई वेदों को फॉलो कर रहा है और वेदों को मान ले तो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन सबसे दूर हो सकता है, और सारी समस्याओं का हल है इनको फॉलो करना। ठीक है दोस्तों, ताड़ लो। चलो दोस्तों, इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मिलके बना है पुरुष प्लस अर्थ। कैसे मिलके बना है? पुरुष प्लस अर्थ। और याद रखना वेदों में पुरुषार्थ 4 हैं। कितने हैं पुरुषार्थ? 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जिन्हें हर एक व्यक्ति को प्राप्त करना अनिवार्य है। सबसे पहले धर्म। याद रखना कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य में धर्म से जुड़कर
या धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्य करते रहना। समझ में आ गया क्या है धर्म? यानी कि हर एक चीज में धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। और धर्म हमेशा क्या कहता है? सही रास्ते को चुनो, सत्य का साथ दो, गरीब को दबाओ मत, किसी पे जुर्म मत करो। आपकी अंतरात्मा सब जानती है क्या सही है क्या गलत है। अभी धर्म कहता है क्या कि आप ब्रह्मचर्य जीवन में हो तो आप किसी लड़की बाजी के चक्कर में ना पड़ो। धर्म क्या कहता है? अगर आप ब्रह्मचर्य में हो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो। धर्म क्या कहता है? कि पढ़ाई के साथ कनेक्शन रखो, क्योंकि धर्म के अनुसार अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली 100% अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो धर्म हमेशा क्या देता है? सही राय। तो पुरुषार्थ, जिस व्यक्ति के अंदर पूरा पुरुषार्थ है वो फॉलो करता है किसे? धर्म को। धर्म से जुड़कर चलेगा और धार्मिक मान्यता के अनुसार सारे कार्य करेगा। क्लियर? और आपको पता है धर्म क्या कहता है। क्लियर? दूसरा है अर्थ। ये बहुत बहुत बड़े टॉपिक है चारों। आप इनके ऊपर पूरी किताब लिख सकते हो कि अर्थ क्या है। पूरी किताब लिख दी इसके ऊपर, बड़े बड़े राइटरों ने, बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक है, बड़े बड़े इतिहासकार है। लेकिन आप शॉर्ट में समझो बस। अर्थ का मतलब क्या है कि दुनिया में क्यों आया, मैं आज यहां हूं और मुझे अगर अर्थ का नहीं पता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जैसे आपके लिए आपका लक्ष्य अर्थ हो सकता है। समझ में आई बात? दुनिया में हम क्यों आए, बस इसे जान लो, ये अर्थ है। दुनिया में हम क्यों आए इसे जान लो, अर्थ है। धर्म का समझ में आ गया क्या है? अर्थ का मतलब है हम क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है। फिलहाल आपके लिए अर्थ आपकी सरकारी नौकरी है। आपके लिए सबसे बड़ा अर्थ क्या है? सरकारी नौकरी। तो आप दोस्तों कहते हैं कि मोह माया में मत फंसो, पर मोह माया में फंसना भी जरूरी है। अगर आप मोह माया में नहीं फंसोगे तो फिर क्या करोगे? खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? क्या भगवान ने कहा कि हर टाइम पूजा कर, हर टाइम मंदिर में पढ़ा रहे? कभी सुना आपने कि पूरे दिन मस्जिद में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे दिन मंदिर में पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा? हर धर्म में क्या कहा गया? कर्म प्रधान, कर्म ही करना पड़ेगा भाई, यही अर्थ है। अगर अर्थ की जानकारी है तभी तो कर्म करोगे। अब मान लिया तू सुबह को उठा, उठने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद खाया पिया, उसके बाद तू गया शराब की दुकान पे, शराब पी, पढ़ के सो गया। फिर सुबह उठा, नशे का आदी हो गया तू, तो तुझे इसका मतलब अपने जीवन का क्या नहीं पता? अर्थ। अगर तुझे अर्थ नहीं पता तो तेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, और जब तेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन में उलझन ही उलझन है। तो अगर जीवन से उलझन हटानी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अर्थ। और मेरे लिए अर्थ क्या है? मेरा लक्ष्य है। फिलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ने के लिए मेरे पास सरकारी नौकरी प्राप्त करना मेरा अर्थ है। तो सबसे पहले मुझे सारे काम कैसे करने? धर्म से। और धर्म में मुझे ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, धर्म में सारी धार्मिक मान्यताओं को मानना, धर्म से जुड़े रहना। और अर्थ का मतलब क्या हो गया? कि मैं दुनिया में क्यों आया इसे जानना। मैं दुनिया में नशा करने आया, मैं दुनिया में पूरे दिन खेलने नहीं आया, मैं दुनिया में पूरे दिन पूजा पाठ करने नहीं आया ना, मेरा एक लक्ष्य है, मुझे वो प्राप्त करना, ये अर्थ है। तो सबसे पहले अगर मैंने इन 4 चीजों को जान लिया तो मेरे अंदर पुरुषार्थ पैदा हो गया, और जिसके अंदर पुरुषार्थ पैदा हो गया बस वो दोस्तों अलग ही निकल गया। तो पुरुषार्थ कितने हैं? सबसे पहला धर्म का मतलब समझ गए, अर्थ का मतलब लक्ष्य। दूसरा है काम। काम का जो इंग्लिश मीनिंग है वो सेक्स है। काम का मतलब है दोस्तों अपनी सभी वासनाओं से दूर रहकर इंद्रियों पर कंट्रोल करके लक्ष्य प्राप्त करना। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डिगा सकती हैं ये चीजें। अगर आपने इसे जीत लिया तो आप कभी डिग ही नहीं सकते। तो यानी कि सबसे पहले धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम। आप ग्रस्त जीवन में हैं तो आपको हर चीजें अलग हैं, पर अगर आप ग्रस्त जीवन में नहीं हैं तो आपको चीजें आपके लिए अलग हैं। तो याद रखना धर्म, अर्थ, काम, और सबसे लास्ट में दोस्तों लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के साधन जुटाना। इसमें आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना? पूजा पाठ। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना? अच्छे काम। अब एक बात बता, अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें से अर्थ को हटा दूं और केवल मोक्ष के लिए लग जाऊं, एक जवान लड़का घर में हुआ और वो अपने मोक्ष के लिए लग गया, अर्थ पे उसका ध्यान नहीं है, तो क्या मोक्ष संभव है? क्या संभव है? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। तो घर में अगर रहकर पुरुषार्थ पैदा करना तो 4 चीजें हैं
जिनसे आपके अंदर पुरुषार्थ पैदा होगा। सबसे पहले धर्म से जुड़ो, दूसरा अर्थ का मतलब समझ आ गया अच्छे से। अर्थ को हर एक टीचर, हर एक राइटर अलग अलग समझाएगा। मैं तो अर्थ के रूप में बस इतना समझा सकता हूं कि जो दुनिया में हम आए क्यों, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे लिए अर्थ है। चाहे मेरे लिए सरकारी नौकरी हो सकती है, मेरे लिए मेरा व्यापार हो सकता है, मेरे लिए कोई भी गोल हो सकता है, क्रिकेटर के लिए क्रिकेट हो सकता है, और तीसरा क्या है, काम। विषय वासनाओं से दूर रहना। इन वासनाओं में दोस्तों सांसारिक जीवन भी है। इनके अंदर आपका हर तरीके का, ये भी समझ लो कि जैसे मेरे पास हर सुविधा हो, सुविधाओं को त्यागो, ये है काम। सुविधाओं के जितने आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही आप अपने लक्ष्य से दूर रहोगे। और लास्ट क्या है, मोक्ष। तो पुरुषार्थ कितने पढ़े हमने, 4। समझ में आया? तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत डिटेल से हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी से क्वेश्चन अभी 2025 में इसी टॉपिक से आया है, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जीएस में हर चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शांति से सब्र से एक एक क्लास देखो, नोट्स बनाओ। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।